सीबीआई ने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक क्वेरीज थी, उसके आलोक में बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। The affidavit of the CBI director filed today before the Supreme Court raises very serious questions about the entire functioning and conduct of the government of India. Two things are very, very evident. The first and foremost, that the law minister was speaking a lie. And the second equally disturbing fact, that the Attorney General of India was also not speaking something which was factually correct. लॉ मिनिस्टर भी गलत बयानी कर रहे थे और संवैधानिक पद पर बैठे हुए अटॉर्नी जनरल ने भी सही नहीं बोला। पहली बात यह है कि कोई ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं किए जा रहे थे। In paragraph 19 of the affidavit, the CBI director has stated that certain very specific conclusions about the absence of guideline and other issues which impinge upon the transparency in the allocation process was sought to be deleted. ये अब बाद में उसको टेंटेटिव फाइंडिंग कहा जाए या बाकी कहा जाए, लेकिन ये पूरे स्टेटस रिपोर्ट के गंभीरता को कम करने की कोशिश थी, जो कानून मंत्री का दबाव था या जो पीएमओ के ऑफिसर्स का दबाव था। The CBI affidavit clearly discloses that there was a conscious attempt to weaken the import of the status report so that the decision-making process may not be shown under a serious cloud before the Supreme Court in the status report. ये सीबीआई के एफिडेविट का मतलब निकलता है। सीबीआई के एफिडेविट में और एक और जो बहुत गंभीर बात सामने में आई है, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं, पैराग्राफ 23। I humbly submit that since the above mentioned meetings were not minutized, the facts stated in the affidavit are based on best collection of my memory. क्या मतलब है इसका? भारत सरकार के कानून मंत्री एक मीटिंग बुला रहे हैं अपने सरकारी दफ्तर में, जहां सीबीआई के डायरेक्टर उपस्थित हैं, जहां अटॉर्नी जनरल उपस्थित हैं, जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हैं, और उसकी कोई माइन्यूट नहीं बनती। हम ये नहीं कहना चाहते कि उसमें आप ये दीजिए कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ, बट व्हाई नॉट ए माइन्यूट इज देयर अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग एंड हु आर द ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कॉल्ड फॉर द मीटिंग। ये तो भारत सरकार की छोटी मीटिंग की बात होती है, और उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और उसका कोई माइन्यूट नहीं है। दिस बाय इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट दिस वाज ए हश हश मीटिंग। इस मीटिंग को जानबूझकर गुमनामी के अंधेरे में रखने की कोशिश थी ताकि सच्चाई सामने नहीं आए, क्योंकि किसी भी मीटिंग का माइन्यूट्स बनता है, उसका एजेंडा होता है, आपको मालूम है, तो उससे सारी बातें मालूम हो जाती। बट व्हाई deliberately a meeting of such high level was not minuted for the simple reason that they can disown if caught, they can deny if confronted. ये मैं इसमें कहना चाहता हूं। मुझे आज कुछ बड़े गंभीर सवाल उठाने हैं और मैं चाहूंगा इस सवालों का उत्तर मिले। इस एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पहली बात, भारत के कानून मंत्री ने सच नहीं बोला अब तक, और उनका बचाव करने वाले मंत्रियों ने भी सच नहीं बोला।
मीटिंग उन्होंने बुलाई और स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए दबाव डाला। हमारी जो मांग पहले थी कि विधि मंत्री, कानून मंत्री इस्तीफा दें, उन्हें डिसमिस किया जाए, वो और मजबूत होती है। दूसरा सवाल हमारा और भी गंभीर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी मीटिंग में थे। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर किसी भी विभाग के या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अपनी मर्जी से मीटिंग में नहीं आते हैं, उनको ऑथराइज किया जाता है। वी ऑल हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस। इन एनी ऑफिशियल मीटिंग, the joint secretary of a department is authorized by the departmental head to attend the meeting with a defined brief. Who had authorized the joint secretary of PMO to attend this meeting? The BJP would like to know, and the country is entitled to know. Obviously, the joint secretary by the PMO, of the PMO, would be instructed either by the Prime Minister or by the Principal Secretary. This fact must be known. Who has authorized the Joint Secretary? The second issue is equally important. Was the Joint Secretary instructed, authorized to suggest changes in the status report? Who had authorized him? क्योंकि सीबीआई के एफिडेविट में बात साफ साफ लिखी हुई है कि एफिडेविट में चेंज किया गया जॉइंट सेक्रेटरी के आग्रह पर, सलाह पर, तो सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी को किसने ऑथराइज किया था, यह जानना बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द रोल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, apart from being the Prime Minister, as a coal minister, when all these massive scams have taken place, is also under serious scrutiny. ये बात को और मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि सीबीआई अपने पहले स्टेटस रिपोर्ट में इस बात को कह चुकी है कि बहुत से इनएलिजिबल कंपनीज को ये खजाने दी गई, बहुत के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। You may recall that the CBI in the first sitting itself has disclosed that many documents were found to be very fraudulent or interpolated, and in many cases ineligible companies were granted the coal blocks. तो जब CBI अपनी इस जांच को कोर्ट को बता चुकी है, तो दूसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या ऑथराइज किया गया, क्यों ऑथराइज किया गया एक जॉइंट सेक्रेटरी को स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए? These are serious questions which pertain to a kind of a conscious attempt to weaken the pace and nature of investigation. ये हमारा आरोप है। तो सीबीआई के ये कहने से काम नहीं चलेगा कि no substantive changes were made. All those who know the law know it very well कि किसी भी सीबीआई के मामले को जो कोर्ट मॉनिटर करता है करप्शन में, तो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को ही दी जाती है। इसके कई उदाहरण हैं, आपको मालूम है। ये जानते हुए भी अगर पीएमओ ने हस्तक्षेप किया, पीएमओ के एक पदाधिकारी ने दबाव डाला स्टेटस रिपोर्ट में बदलने के लिए, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। प्रधानमंत्री के हमारे इस्तीफे की बात सीबीआई के एफिडेविट के आलोक में और पुष्ट होती है। आवर डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स कंफर्म्ड बाय द टेन एंड टेनर ऑफ द सीबीआई एफिडेविट। हमने पहले भी कहा था कि हमें सरकार के मोरालिटी क्वेश्चन के बारे में बहुत डाउट है, और वो दिन प्रतिदिन और साबित हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? Obviously, Mr. Ashwani Kumar is the buffer between the Prime Minister
and political accountability. अश्विनी कुमार हटेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और गंभीर संदेह के घेरे में आएगी. Dr. Manmohan Singh knows it. Therefore, he is showing that rare insistence that Mr. Ashwini Kumar cannot be removed. हम अपनी डिमांड जरूर करेंगे. कुछ बातें पवन बंसल के बारे में बतानी है, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका हम उत्तर देंगे. आज ये नई कहानी सामने आई है कि प्लीज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी उनकी नियुक्ति के बारे में. द सीबीआई इज ऑल्सो फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग दैट. Therefore, all the top posts in the railway are sought to be subjected to marketing exercise. One must have the ability to bid. इसका तो मतलब यही हुआ ना. आज कहा जा रहा है कि पवन बंसल इंक्वायरी के लिए तैयार है. जैसा मैंने पहले दिन कहा था और अब यह बात और स्पष्ट हो रही है. There are three corners of this triangle. The first corner is the claimant to that post, the member of railway board staff who has been arrested. The second corner of the triangle is those who took the money with a promise to get the work done by the railway minister. Today I saw in the media that the so-called relative of the railway minister talked at least 40 times to his secretary. That has also come. Therefore, the conspiracy is evident. Prima facie evidence of quid pro quo is available. Why can't the railway minister, why shouldn't he resign? रेल मंत्री का इस्तीफा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और राजनीतिक नैतिकता के अलावे फेयर इंक्वायरी के लिए भी जरूरी है. इवन फॉर ए फेयर इंक्वायरी ही नीड्स टू बी रिमूव्ड. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. अगर रेलवे मंत्री की बजाय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इन्वॉल्व होते इसी तरह के ट्रांजैक्शन में, ही वुड हैव बीन रिमूव्ड और सस्पेंडेड टुडे आल्सो, स्ट्रेट अवे. मैंने फर्स्ट डे एक बात कही थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 13B. हमारे मित्रों ने इनके परिवार के डीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ कहा है. कितनी कंपनियां हैं, उसमें उनके बेटे, उनके रिश्तेदार जिनका नाम आया है वो कैसे इन्वॉल्व हैं, ये बातें किरीट सुमैया ने भी कही हैं, सतपाल जैन जी यहाँ बैठे उन्होंने कही हैं, बहुत कुछ मीडिया में भी आया है. That a company having zero growth rate in 2005 registered a phenomenal growth rate within a span of 3-4 years. I wish Indian economy could also grow with that speed. But that is a separate chapter altogether. Section 13 of the Prevention of Corruption Act 1988. Criminal misconduct by a public servant. इसके मैं क्लॉज डी को पढ़ रहा हूं. If he, by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage, or by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person, mark my word, any other person, any valuable thing or pecuniary advantage, shall also be prosecuted and convicted. Any other person is the own nephew. Any other persons are close relations. Who was giving the bribe? A person trying to become the member technical of the railway board. Why the member technical board post is so attractive and charming?
because the member technical can award contracts every year worth more than 3,500 crores. The entire triangle is complete. Therefore, it is not only a case of political morality, but it is a case where Mr. Pawan Bansal must be questioned by the CBI and must be prosecuted for any fair inquiry. मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना करना था, एक अंतिम टिप्पणी करनी है। जो चाइना के बारे में फैसला हुआ है कि चाइना ने बॉर्डर से अपने को वापस किया है लद्दाख की सीमा पर, तो हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार बताए कि भारत के कितने पोस्ट को आपने विड्रॉ करने की सहमति दी है और क्या आपने ये पोस्ट अनऑथराइज तरीके से कैप्चर किए थे क्या, या चीन के दबाव में आपने फैसला किया। The BJP would like the nation to be conveyed as to whether what is the extent of India's withdrawal from the forward post on the Ladakh border. And is it a case where the government of India unauthorizedly sought to occupy those posts, or it is not a trade-off but a meek submission because of the intransigence of the government of China? ये सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए और जो हमने पहले बताया था कि इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग की जाए, और भी विषय गंभीर है, इस पूरे स्थिति को ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए, हमारी अपेक्षा होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। रविशंकर जी, you said that it's a very serious question, these are all very serious issues, and you know you've named ministers Pawan Bansal and Ashwini Kumar and everything, but the government doesn't seem to be removing any of these ministers. In that situation, what is the opposition, what can the opposition, I mean beyond demanding the resignations, what can the opposition do? I mean, First and foremost, I have already said that if they are removed, the Prime Minister will come under the line of fire directly. Therefore, we understand that. But Dr. Manmohan Singh has come on the political horizon of India claiming the mask of integrity. Where is that? Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh had promised in 2009 upon the re-election that we shall remove corruption in 100 days. You recall that? Where is that promise? And if they are going to brazen it out, we shall effectively seek explanation from them inside, outside Parliament, including before the people of the country. ठीक है, सरकार अपनी कोशिश करे, सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागने की कोशिश कर रही है। राइट टू फूड के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ बाकी सरकारों के बहुत ही अच्छे बिल हैं, आपको मालूम है, लेकिन सरकार सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता ये देखेगी। Well, he is conducting the case. He may have said that, but we have said at the very outset, you may recall, that what was the email sent from the PMO to the CBI, that must be known. And we stand by that. And today the CBI has owned up as to what was the changes suggested by the Law Minister. But what was the exchange of emails between the Law Ministry, the PMO and the CBI is equally important. आपने एक सवाल पूछ लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार दिखावा करने की कोशिश कर रही है। इस सरकार से एक बात हम जानना चाहते हैं
कि पिछले 5 साल से तो आप महंगाई को रोक नहीं पाए, किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पाए। अब आपके जब इस सरकार के कुछ महीने बचे हैं, 10-11 महीने, तो आप एक फूड सिक्योरिटी बिल का दिखावा करके जनता को झांसा में दिखाना चाहते हैं। जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन एक गंभीर विषय मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतना अगर उनके अनुसार गेम चेंजर बिल है, तो जब हम उनके अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर इस बिल को जबरदस्ती वो पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सरकार के इरादों को और स्पष्ट करता है कि सरकार फूड सिक्योरिटी के बारे में गंभीर नहीं है, सरकार पीएम सिक्योरिटी और सोनिया सिक्योरिटी के बारे में गंभीर है। Well, this government has been promising to contain inflation for the last more than 5 years. The people are suffering. Now when we in the opposition, the government is seeking accountability by trying to push such a serious bill in the din of the parliament, it is evident that the government is not concerned about food security of the poor people, but more concerned about Sonia Gandhi and Manmohan Singh security. It is a suggestion for action. We will take notice about it. ठीक है, our parliamentary strategy will take a call on this based upon empirical evidence of the past. Thank you. I have replied to your query. Yes. मनीष तिवारी जी कहा है कि 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? अब 8 की बात 8 को देखी जाएगी। अब उसके बारे में मैं 6 तारीख को क्यों कुछ बोलूं? लेकिन अगर उनका इरादा कर्नाटक के बारे में है, तो एक राज्य के बारे में जो रिजल्ट आएगा हम देखेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन देश के बारे में कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है, देश के बारे में उनकी कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बचती है कि नहीं बचती है। और आज मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के मंत्रियों के बारे में एक स्टैंडर्ड है और एलाइज के मंत्रियों के बारे में एक स्टैंडर्ड है? राजा को हटाया गया, दयानिधि मारन को हटाया गया सीबीआई के चार्जशीट फाइल होने के पहले। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैन द एलाइज मिनिस्टर्स बी सैक्रिफाइस्ड एंड द कांग्रेस मिनिस्टर्स आर सैक्रोसैंक्ट? दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Yeah, Mr. Parsa. Raj will come to you, Mr. Parsa. I only hope that this become a permanent feature of CBI, because it is a court monitoring investigation. Attempt was made to influence. I only hope that in the coal gate there will be honest investigation, including about the role of PMO, because Dr. Manmohan Singh was also the coal minister when all these irregularities had taken place. And the same we'll expect about the rail gate as well. I don't know whether any fresh gate is coming in the few days or not. Any other question? I understand that the extension has been granted. Whenever any meeting is called, we'll see, we'll fine-tune our strategy. As of now, our stand by more than 50% members, nearly 50% of rejection of the report is very much there. We have serious questions about the conduct of the chairman as well. We will react accordingly once the meeting is thought to be called. I don't know, ask Mr. Chako. We have not been informed. Thank you.